कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। चिंता मोदी ने की, गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। 45,000 करोड़। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक SC, ST, OBC परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा डंडे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार मेरे राजस्थान के भी है। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारी विश्वकर्मा साथी है। हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सूद नहीं। झुंझुनू मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों, मैं आपसे एक और सवाल करूं। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा खाना शुरू किया क्या? मेरा सवाल समझिए। क्या मोदी PM बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना? जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहाँ तो बाजरा ही उगता था ना? बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था। बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहाँ की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहाँ के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो MSP पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोड मैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े बेटा जब दिल्ली आए थे ना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहाँ भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने ये भी संकल्प लिया है कि गेहूं के MSP पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर फैसला लिया है, 12,000 करने का फैसला लिया है। यहाँ बीजेपी सरकार आएगी तो आपको PM किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपए नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और वहीं कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की बातों का मतलब होता है झूठे वायदे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 धारा
आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। मोदी ने पूरी की, ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। तो मोदी को गालियां देते हैं। पेंशन के लिए 40 साल, वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। मेरे परिवारजनों, आपने राजस्थान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है। मैं जहां जहां गया हूं एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार का आना पक्का है। अबे मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे। मेरी आपसे विनती है, इतनी बड़ी सभा, यानी मेरी तो आंखें की अंत देखने की सामर्थ्य नहीं है। इतनी बड़ी सभा, अब ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा, अब ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो जाएं। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऐसा नहीं करो यार, इतनी बड़ी सभा हो गई तो जीत गए, क्या करना है। ऐसा नहीं करोगे ना, मेहनत करोगे, पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे, हर घर जाओगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे, चुनाव वाला काम नहीं है, लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है, जरा आवाज करोगे निकालो तो पता चले भाई, जरा आवाज जोर से निकालो तो पता चले भाई। करोगे? मेरा निजी काम है, करोगे? मेरा निजी काम है, करोगे? सच्चे बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे? सब लोग करेंगे। अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है, और उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना काम कर दोगे, इतना काम कर दोगे, मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे। देखिए, आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना तो मन से मुझे आशीर्वाद, और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद, और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है, उनके आशीर्वाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं, और उनके आशीर्वाद से मातृभूमि सेवा करने की मुझे ताकत बढ़ जाती है, आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मोदी जी के राम राम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूं, मैं एक वाक्य बोलूंगा, मुट्ठी बंद कर, और आप लोग मुट्ठी बंद कर करके करेंगे, उसको दोहराएंगे, करेंगे। उसके बाद आपको बोलना है, मैं कहूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, राजस्थान कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है, जरा बोलिए तो, क्या बोलना है? राजस्थान कमल चुनेगा राजस्थान। सबके सब बोलिए, ऐसे नहीं, सबके सब बोलिए, राजस्थान कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। आपको बोलना है कमल चुनेगा, तो अब मैं बोलता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। विकसित भारत दुनिया की शान, विकसित भारत दुनिया की शान, झुंझुनू के वीर है भारत की शान, झुंझुनू के वीर है भारत की शान, झुंझुनू के युवा बनाएंगे स्टार्टअप, झुंझुनू के युवा बनाएंगे स्टार्टअप महान, मजबूत सेना समृद्ध जवान, मजबूत सेना समृद्ध जवान, बहन बेटियों का हो मान, बहन बेटियों का हो मान, भ्रष्टाचार का मिटे निशान, भ्रष्टाचार का मिटे निशान, पेपर लीक का खात्मा, ऐसा नहीं करोगे ना, पेपर लीक का खात्मा हो, मेहनत करोगे, भारत सुखी किसान, हर सशक्त भारत सुखी किसान, सबका बूथ में कमल खिलाओगे, सबका विकास, सबका सम्मान। बोलिए भारत माता की, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना काम कर दोगे, देखिए, आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना तो मन, और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना,
वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है।